भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नई कड़वाहट उभर आई है। कभी रणनीतिक साझेदारी के लिए मशहूर ये रिश्ता अब तनाव से गुजर रहा है। वजह है डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, जिसने भारत को सीधा निशाने पर ला खड़ा किया है। रूस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका भारत से आने वाले सामान पर टैक्स बढ़ा चुका है। यूरोप झुक गया है, लेकिन चीन ने अमेरिका को उसकी जगह दिखाई। अब सवाल ये है कि क्या भारत भी वैसा ही कर पाएगा, या फिर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के सामने उसे झुकना ही पड़ेगा। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में खटास आ गई है। इसकी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी है। रूस पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ को हथियार बनाया है, ताकि रूस यूक्रेन में युद्ध रोक दे। इस पूरे मामले में भारत सॉफ्ट टारगेट बन गया है। अमेरिका ने भारत से आने वाले सामानों पर टैक्स बढ़ा दिया है। इससे भारत के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो टैरिफ को मान ले या फिर जवाब में कुछ करे। यूरोप के देशों ने भी पहले ऐसे ही करने की सोची थी। वो भी खूब चिल्लाए थे, लेकिन बाद में अमेरिका के दबाव में आकर वो पीछे हट गई। सिर्फ चीन ही निकला जिसने अमेरिका को उसकी औकात दिखाई है, क्योंकि चीन अमेरिका को सीधा नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता था। आज अमेरिका रूस से तेल खरीदने के लिए भारत को तो निशाना बना रहा है, लेकिन भारत से कई ज्यादा ऊर्जा खरीदने वाले चीन के मामले में चुप्पी मारे बैठा है। अब सवाल यह है कि क्या भारत में भी चीन की तरह टैरिफ का जवाब देने का दम है? तो चलिए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी फोर्ड मोटर को जून में अपनी सभी फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी थी। ऐसा चीन से आने वाले रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी के कारण हुआ था। व्यापार में तनाव के चलते चीन ने इन रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई रोक दी थी। इसके बाद चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट के लिए नई प्रक्रिया शुरू की। इससे सप्लाई में देरी हुई और फोर्ड के साथ दुनिया भर की ऑटो कंपनियों पर असर पड़ा। और ट्रंप प्रशासन ने तुरंत चीनी अधिकारियों से बात की और एक समझौता किया। कुल मिलाकर ट्रंप चीन पर रूसी तेल खरीदने के नाम पर दबाव नहीं डाल पाई, बल्कि खुद परेशानी में पड़ गई। अब भारत भी कुछ ऐसी मुश्किल में फंसता दिख रहा है। अमेरिका रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। अमेरिका चाहता है कि रूस यूक्रेन के साथ चल रही लड़ाई को खत्म कर दे, लिहाजा वो रूस पर दबाव बना रहा है ताकि वो अपना तेल बेच ना पाए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या भारत चीन की तरह जवाब दे सकता है? तो दरअसल भारत के लिए मुश्किल ये है कि वो चीन की तरह नहीं है। चीन अपने व्यापार का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर सकता है, क्योंकि चीन के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो और कहीं नहीं मिलती। लेकिन भारत के पास अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे वो अमेरिका को जवाब दे सके। भारत जो सामान अमेरिका को बेचता है वो आसानी से मिल जाते हैं, जैसे कपड़े, सस्ती दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान और मोबाइल फोन। अगर अमेरिका इन सामानों पर टैरिफ लगाता है तो शायद अमेरिकी लोगों को थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़े, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। भारत के लिए एक और मुश्किल यह है कि अमेरिका कोई आम देश नहीं है। वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत का सबसे बड़ा बाजार भी है। भारत को ऐसी चीज बनानी होंगी जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती, तभी भारत दुनिया में अपनी बात मना पाएगा। अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो उसे हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा और दूसरे देश उसका फायदा उठाते रहेंगे। यूरोप के देशों ने भी पहले कहा था कि वो अमेरिका के टैरिफ का विरोध करेंगे, लेकिन बाद में वो अमेरिका के दबाव में आ गए। सिर्फ चीन ही ऐसा देश है जिसने अमेरिका के टैरिफ का विरोध किया और उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चीन के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी अमेरिका को जरूरत है, जैसे कि वो रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जिसकी वजह से फोर्ड कंपनी को अपनी फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी थी। इसके अलावा आपको बता दूं कि साल 2023 में बाइडेन सरकार ने चीन को चिप की बिक्री पर रोक लगा दी थी। इसके बाद एनवीडिया ने S20 चिप को खासकर चीन के बाजार के लिए विकसित किया था, लेकिन ट्रम्प सरकार ने भी इस साल अप्रैल में इसकी बिक्री रोक दी थी। इसके बाद एनवीडिया के सीईओ जैनसन हुआंग ने चीन में इस चिप को दोबारा बेचने की अनुमति दिलाने के लिए कई महीनों तक कोशिशें और बातचीत की थी, और इसी सिलसिले में वो कुछ समय पहले ट्रम्प से मिले थे। इसके बाद ट्रंप ने चीन को इस चिप की बिक्री को हरी झंडी दे दी, लेकिन अब चीन ने इस चिप को लेने से मना कर दिया है और कहा कि हम खुद इसे बना लेंगे। वही भारत चिप बनाने के मामले में अभी शुरुआती चरण में है।
इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में ये टकराव दिखाता है कि वैश्विक राजनीति और व्यापार कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। अमेरिका रूस पर दबाव बनाने के लिए भारत को निशाना बना रहा है, जबकि चीन जैसी ताकत अपने खास संसाधनों के कारण अमेरिका को चुनौती देने में सक्षम है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था और उद्योगों को इस स्तर पर ले जाए जहां उसकी बात अनदेखी न की जा सके। अगर भारत अनोखे और रेयर संसाधनों या तकनीक का विकास करता है, तभी वो दुनिया की बड़ी शक्तियों को संतुलित जवाब दे पाएगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।